रमजान के महीने में गाजा पट्टी में बमों की बारिश हुई है। इजरायली सेना ने आसमान से मौत भेजी है। गाजा पट्टी में लाशें बिछी हुई हैं। 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। रॉकेट अटैक से कई बच्चों की जान गई है। कई औरतें विधवा हो गई हैं। पुरुष मारे गए हैं। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक के बाद ये कहा कि गाजा में उनका सैन्य अभियान हवाई हमलों से भी जारी रहेगा, लेकिन हमास ने चिताया है कि इजराइल ने उल्लंघन किया है और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास का कहना है कि गाजा में इजराइल के नए हमले युद्ध विराम का उल्लंघन करते हैं और बंधकों के भाग्य को खतरा में डालते हैं। जी हाँ, हमास के चंगुल में इजरायली बंधक है जिन्हें वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इजराइल को लगता है कि अपने लोगों की अब फिक्र नहीं है, ऐसा हमास कह रहा है, क्योंकि अब हमास के चंगुल में जो इजरायली बंधक है उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमास बौखलाया हुआ है। गाजा पर इजराइल हमला कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में हमास कुछ भी कर सकता है। हालांकि इस हमले के पीछे नेतन्याहू ने कारण बताया है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमलों की झड़ी लगा दी है। इजराइल ने कहा कि जनवरी में युद्ध विराम लागू होने के बाद इस क्षेत्र में यह सबसे बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता में प्रगति की कमी के कारण हमलों का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल अब से सैन्य शक्ति में वृद्धि के साथ हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस हमले ने मुस्लिम पवित्र महीने रमजान के दौरान सीज फायर को तोड़ दिया है और 17 महीने के युद्ध में पूरी तरह से लड़ाई की संभावना को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अब तक इजराइल के हमले में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और गाजा में व्यापक विनाश हुआ है। इस हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए लगभग 2 दर्जन इजरायली बंधकों के भाग्य पर भी अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब हमास इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इजराइल लगातार हमला कर रहा है। दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है और रमजान के महीने में न जाने कितने मुसलमानों का खून बह गया है। दुनिया भर के मुसलमान इस खबर को सुनने के बाद हैरान परेशान हो जाएंगे। अब हमास कैसे बदला लेता है? क्या इजरायली बंधकों को मारकर अपना बदला पूरा करेगा? क्योंकि इजराइल को सही सलामत अपने इजरायली नागरिक चाहिए। कुछ इजरायली नागरिक जो हमास के चंगुल से छूटकर वापस आए हैं, उन्होंने अपनी दर्दनाक कहानी बताई है कि उनके साथ कैसा टॉर्चर हुआ है। महिलाओं के साथ किस तरह से हैवानियत की हदें पार की गई थी। उन्हें बंधक बनाकर किस तरह से नोचते थे और फिर उन्हें मजबूर करते थे खुद को मारने के लिए, लेकिन कैसे तैसे छूटकर वापस आई और उन्होंने पूरी दास्तान लोगों के सामने बताई। और उन्होंने कहा कि तब ह्यूमैनिटी कहाँ थी, दुनिया भर के लोग इंसानियत क्यों नहीं दिखा पा रहे थे और तब क्यों लोग नहीं रोते हैं। जब हमास के आतंकवादी मारे जाते हैं तो दुनिया के कई देश हैं जो रोने बिलखने लगते हैं, लेकिन जब इजरायली नागरिकों के साथ गलत होता है तो कोई सामने नहीं आता है। ऐसे तमाम पीड़िताएं कह चुकी हैं। फिलहाल देखना होगा कि हमास किस तरह से बदला लेता है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।